Hello friends, welcome to our channel Only Excellence. So first of all, thank you very much for your response. हमने जो अभी नया अपना वीडियो स्टार्ट किया है इस चैनल पे फॉर द हिंदू का जो आपका एडिटोरियल के जो वर्ड्स होते हैं, कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, उनके लिए हमने एक नया वीडियो स्टार्ट किया है. डेली आपको अपडेट होगा डेली के द हिंदू न्यूज़पेपर से. उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड हमें कुछ फीडबैक्स भी मिले. विल डेफिनेटली इम्प्रूव, विल डेफिनेटली डू बेटर एंड बेटर ईच डे. एंड सो थैंक यू सो मच ऑल. एंड नाउ कमिंग बैक टू आवर NCERT सिलेबस. हमने अपना 9th का जो हमारा स्टार्ट किया था उसमें हमने सेकंड हमारा पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया था. पॉलिनोमियल में हमने लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम देखा था, तो आप सबको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है. आज हम रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर उसके बाद इनका यूज़ कैसे करते हैं, फिर देन फैक्टराइजेशन देखेंगे और फैक्टराइजेशन में रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं ये हम आगे आज देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. हम आपके बुक से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मैं यहाँ रब कर देती हूँ. हम आपके बुक से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपका रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस हैं. इसमें एक क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए जो पहले दिया था 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब, 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1. ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का नहीं है, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है जिसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. ये सेम एग्जांपल मैं आपका रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करने के लिए ले रही हूँ, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ में ले रही हूँ. ठीक है, ये मुझे एक पॉलिनोमियल इन x दिया है. ठीक है, अब मुझे दूसरा पॉलिनोमियल x में कौन सा दिया है, x माइनस 1, x माइनस 1. सो इट सेज रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ क्या होता है. रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले तो क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम आप लोग जान चुके हैं कि भाई ये जो gx है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैं इस पहले अपने px के x के px में जो वेरिएबल है हमारा x उसके प्लेस पे पुट अप करें, उसके प्लेस पे रखें, तो इस जो p ऑफ दैट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रखने पे जो वैल्यू आएगी इस px की, ठीक है, वो क्या होगी, इसका रिमाइंडर होगी. इसको जब इस चीज़ को p अपॉन gx का जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, अगर आप पूरा ना करना हो आपको पूरा डिवीज़न, तो क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से p अपॉन gx अगर आप करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू यानी gx को ज़ीरो के इक्वल करिए, यहाँ से जो x की वैल्यू आती है ये क्या होती है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसको आप px में पुटअप करिए. इस x की वैल्यू आप पुटअप करिए यहाँ पे, वो जो आता है वो आपका कहलाता है रिमाइंडर. ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे. क्या कह रहा है, px दिया है, gx दिया है, हमें कह रहा है अगर px gx से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या होता है. ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले तो gx का हम निकालेंगे क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. इसका क्या निकालेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल gx. ठीक है, इस gx का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, यानी रूट निकालना है gx का. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, gx इज इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे. ठीक है, gx क्या दिया है, x माइनस 1, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1. ठीक है, 1 आ गया. सो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, बाय अप्लाइंग, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम को मैं अभी RT लिख रही हूँ यहाँ पे, पूरा नहीं लिख रही हूँ. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहलाता है, R यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ, अब G नहीं है, G ऑफ नहीं है, G ऑफ का काम खत्म हो गया है. अब P ऑफ यानी इस पॉलिनोमियल की मैं बात कर रही हूँ, और ब्रैकेट में वो चीज़ लिखी जाती है जो यहाँ वेरिएबल में हो. तो अभी हमारे वेरिएबल में x है, लेकिन हमको रखना क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है. तो रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ क्या, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह क्या रखना है, ये 1, तो P ऑफ 1.
ठीक है, अब चलिए पी ऑफ 1 निकाल लीजिए। 1 क्यों रखा? क्योंकि 1 gx का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 रख दीजिए यहाँ पे वेरिएबल की जगह। 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू आई थिंक क्यूब था, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्यूब था एंड देन ये, ठीक है, तो 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 3 7 एंड 1 8, 3 माइनस 8 माइनस 5, आपका रिमाइंडर आ गया -5। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल कोई भी दिया हो जिसकी जो डिग्री हो वो 1 या 1 से एबव हो, अब ऊपर हो, और अगर उसको किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो से डिवाइड करते हैं, तो आप रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करके डायरेक्ट रिमाइंडर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर की वैल्यू दिया है तो दूसरे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आज हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है? नॉर्मल अगर रियल नंबर्स में मैं बात करूं, अगर मैंने आपको बताया था, अगर मैंने कहा कि 15, ठीक है, 15 का मुझे फैक्टराइजेशन करना है, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 भी हो सकता है, 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 टर्म्स रखना चाहूँ तो मैं सीधा 5 इंटू 3 कर सकती हूँ 15। ठीक है, 15 इंटू 1 भी हो सकता है, 15 इंटू 1 भी हो सकता है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन मतलब उसको कौन कौन से दूसरे नंबर डिवाइड करते हैं, तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, हम इतने पे बात करेंगे, 5 इंटू 3 पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 को अभी हम छोड़ते हैं, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए 5 इंटू 3, तो जब हम 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम ये कहते हैं कि 15 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है पूरी तरह, एंड 3 से भी डिविजिबल है, या 5 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, तो अगर अब मैं कहती हूँ कि 5 और 3 दोनों ही 15 के फैक्टर हैं, तो भाग दे के देखिए 15/5 करिए भला कितना आता है? 3 जा, ठीक है, यानी ये वाला। हाँ, लेकिन रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आपका 0। ठीक है, सेम वे 15/3 करिए तो दूसरा वाला आ जाएगा 5। यानी अगर 2 फैक्टर्स हम बोल रहे हैं कि 2 का मल्टीपल है, अगर मैं x और y का मल्टीपल बोल रही हूँ z को, तो अगर z को x से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा, z को y से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? अभी अगर मैंने कहा कि ये 5 आ गया, यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, तो मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर उसके 2 फैक्टर्स या 2 से अधिक फैक्टर, कितने भी फैक्टर्स हों, अगर उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 होता है, क्योंकि पूरी तरह भाग चला जाता है। जहाँ पूरी तरह भाग चला जाएगा वहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा, मतलब जहाँ डिवीजन पूरी तरह जाएगा, यानी 5 15 को पूरी तरह डिवाइड करता है, तो अगर परफेक्टली डिविजिबल है 5 से ये 15 तो रिमाइंडर 0 होगा, या 15 अगर 3 से परफेक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा। यानी अगर 2 फैक्टर्स कोई भी कोई नंबर है या कोई, इसी को जब पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखते हैं, तो जब पॉलिनोमियल के टर्म्स में आप देखेंगे, तो अगर मैं कहती हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया px, अगर मैं कहती हूँ कि इसका जो एक फैक्टर है वो gx है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं क्योंकि फैक्टर है gx और px का फैक्टर है, ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं, ये px का फैक्टर अगर मुझे gx दिया है, इसका मतलब हो गया कि अगर मैं px को gx से डिवाइड करूंगी तो पूरी तरह डिवीजन जाएगा, और पूरी तरह डिवीजन जाने का मतलब होता है कि आपका यानी p ऑफ x अपॉन g ऑफ x जब आप करेंगे तो इससे जो आपकी रिमाइंडर की, ये साइन, चलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये साइन लगाया, इससे जो आप रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे, ये रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि gx px का फैक्टर दिया हुआ है,
तो ये होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब अगर किसी फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को, अगर उसका कोई फैक्टर दिया, फैक्टर पॉलिनोमियल दिया है, तो उस पॉलिनोमियल को अगर उसके फैक्टर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि जब px को gx से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जब px को हमने p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया था, ठीक है, कहीं भी मान लीजिए p और g दो ऐसे हैं तो डिवाइड किया, तो हमारा क्वोशंट जो होता है भागफल, तो क्वोशंट पार्ट क्या हो गया था, क्वोशंट हमने qx ले लिया था, ठीक है, रिमाइंडर हमारा आ गया था rx, लेकिन क्योंकि यहाँ पे gx जो है, जो आपका डिवाइजर है, उसकी पावर क्या है, वो क्या ले रहे हैं, लीनियर ले रहे हैं, ठीक है, यानी डिग्री उसकी 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, यानी जब इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 0 होगी, तो 0 डिग्री यानी कांस्टेंट हो गया, तो इसको सिंपली आप r लिखा कीजिए, ठीक है, रिमाइंडर को, ठीक है। तो अगर ये हमारा बन रहा है, ठीक है, px, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, p ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, यानी px हमारा डिविडेंड है, हमने लिख दिया, gx हमारा डिवाइजर है, g ऑफ x इंटू डिवाइजर है या फैक्टर, अभी फैक्टर तो पूरा नहीं है, या होगा तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी देखते हैं, देन qx क्वोशंट, ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस r, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है, आज आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब चलिए, अब आगे इसको हम क्या देख लेते हैं, अगर ये कहा गया है कि gx कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, gx कोई लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए वेयर ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है, अगर मैं ये लिखूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए, अब x माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं हो सकता, ठीक है, यानी x की अगर डिग्री 1 है तो यहाँ पे 0 डिग्री ही आएगी, 0 डिग्री आएगी तो कांस्टेंट ही होगा। अब वो कांस्टेंट आपका कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो a कोई भी रियल नंबर हो, तो ये कह रहा है कि अगर gx हम x माइनस ए रखते हैं, कोई भी रियल नंबर हो जहाँ पे a, तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, कि p ऑफ a जो होगा, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है, p ऑफ x की जगह पे क्या रखते हैं, देखिए अगर x की जगह पे क्या रखेंगे, gx का 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका जब आप 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी x की जगह पे जब आप a रख देंगे वही आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है, यही आपका रिमाइंडर होता है। समझ में आया सबको? तो अब ये कह रहा है कि अगर ये पूरी तरह फैक्टर है, अगर इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे जब यहाँ पे gx की जगह हम क्या रख सकते हैं, x माइनस ए, हमने x माइनस ए ले लिया है, इंटू gx कर देते हैं प्लस r कर देते हैं, ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लिखूंगी, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, p ऑफ a इज इक्वल टू 0, मुझे ये प्रूफ करना है, टू बी प्रूवन, ठीक है। दो कंडीशन मैंने बता चुकी हूँ, gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लिया है, जहाँ x इज इक्वल टू जहाँ ए कोई भी रियल नंबर है आपका, ठीक है, ये आपको पता है, किसी भी डिवीजन का रूल ये आपको पता है, ठीक है। मैंने gx की जगह पे क्या रख लिया, x माइनस ए रख लिया यहाँ से, हाँ, gx की जगह पे x माइनस ए रख लिया, और qx को एज इट इज रखते हैं, ये g नहीं, ये q होगा, qx को हम एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा p ऑफ a निकाल लीजिए आप, p ऑफ a का मतलब क्या है कि मैंने x की जगह पे a रख दिया, तो रख दीजिए यहाँ पे x की जगह पे a, यानी x माइनस a है तो a माइनस a हो जाएगा, ठीक है। इसमें अभी आपको पता नहीं क्या है, इसलिए इसको एज इट इज रख दीजिए, ठीक है, एंड प्लस r हो जाएगा, प्लस r
यानी रिमाइंडर, ठीक है। अब देख लीजिए आपका a माइनस ए कितना होगा, 0 आ जाएगा, और 0 का अगर किसी में मल्टीप्लीकेशन होता है तो 0 आ जाता है, यानी p ऑफ a इज इक्वल टू 0 इन प्लस r, ठीक है, 0 प्लस r, यानी p ऑफ a आपका क्या हो गया, रिमाइंडर निकल आया, ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। लेकिन रिमाइंडर मतलब ये तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ ही हो गया है ना। अभी क्या है कि क्योंकि ये पूरी तरह कह रहा है कि वो फैक्टर है, p ऑफ a इज इक्वल टू r आ गया, ये आ गया। अब आप बताइए कि अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर 15 का कोई फैक्टर 5 है तो 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो रिमाइंडर 0 होता है। लेकिन r तो अगर ये p ऑफ a, अब आप लास्ट में लिखिए, अगर g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करते हैं, वेयर g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए आपने ले लिया है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि x माइनस ए यानी g ऑफ x अगर px का फैक्टर है तो p ऑफ a की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आगे चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसे इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपका कुछ प्रूव करने को है, एंड देन कुछ ऐसा कह रहा है कि तो बुक से आपके क्वेश्चंस करते हैं, चलिए, ठीक है। तो आपका एक जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसी को लेके चलते हैं। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब, तो आपका px क्या दिया है, इज अ फैक्टर ऑफ, यानी डिविडेंड दे रहा है आपको, डिविडेंड पॉलिनोमियल दे रहा है, यानी px दे रहा है। तो px क्या है आपका, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6। क्या बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, एंड एक और p2x दिया है, यानी दूसरा पॉलिनोमियल दिया है, इसलिए मैंने p2 कर दिया, उसको क्या दिया है 2x प्लस 4, ठीक है, 2x प्लस 4, ठीक है। चलिए इसको हमें देखना है किससे है, ये एग्जामिन किस पे करना है, x प्लस 2 पे, ठीक है। यानी हमें ये देखना है कि g ऑफ x जो है हमारा x प्लस 2 ये फैक्टर है या नहीं, इसका सिंपल सी चीज है। तो g ऑफ x हमें क्या दिया है, g ऑफ x इज गिवन एज x प्लस 2, है ना, यानी यहाँ पे a कितना है, g ऑफ x आपने x माइनस a माना था, यानी x माइनस माइनस 2, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, इसलिए a इज इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, हालांकि इसको आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, बट इस पे ध्यान दीजिए क्या हुआ था कि हमें ये देखना है कि फैक्टर है या नहीं है ये चीज, यानी x माइनस ए इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x माइनस ए इसका फैक्टर कब है, जब p ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, था कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0, सो प्रूव दैट x माइनस ए यानी gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ पे हमें px क्या दिया है, ये दिया है, और gx क्या दिया है, ये दिया है। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमने वहाँ पे gx x माइनस ए रखा था, यानी इसको मैंने x माइनस ए इसके फॉर्म में रख दिया, x माइनस ए के फॉर्म में। तो अब आपको a की वैल्यू मिल गई। अब देख लीजिए कि आपका p ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आपका p ऑफ a 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपका एक ये जो आपका है जो p ऑफ a, जो a की वैल्यू आप निकाले हैं जिस पॉलिनोमियल से, वो आपका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आ रही है वैल्यू तो वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि फिर रिमाइंडर बच जाएगा आपका, ठीक है। तो p ऑफ a की वैल्यू, p ऑफ a होता क्या है, बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ a इज रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 आती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा, ये दोनों थ्योरम्स है, ये दो जो अभी बताया वो भी याद रखिए, रिमाइंडर थ्योरम भी। तो रिमाइंडर थ्योरम का ही अपभ्रंश है ये दोनों फॉर्मूले, उसी को इन्होंने तोड़ मरोड़ के दो अलग अलग चीज़ों में दिया है आपको, प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है। तो आप समझ के रखिए, आपसे आना चाहिए हर समय, हर लैंग्वेज में आपको बोलते आना चाहिए।
चलिए अब x इज इक्वल टू -2 मेरा आ गया, मैं p ऑफ a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अगर मुझे ये नहीं ध्यान है कि मैंने x + 2 क्या क्या ये आपका रखा था, तो भी सिंपल सी चीज़ है, मुझे अगर निकालना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं इस gx का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लूँगी। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, यानी यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, यही तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को ही तो हम a कह रहे हैं, हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को ही a कह रहे हैं। ठीक है, इसको ही a कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो ऑफ जो p निकालते हैं, हम जो p ऑफ जो इस वेरिएबल की जगह रखते हैं वो क्या रखते हैं, a रख रहे हैं ना, यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ही रखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, तभी वो ज़ीरो आ जाए तो आपका फैक्टर होता है ना। तो चलिए अब रख लेते हैं a, यानी a की जगह मैं यहाँ पे क्या रख लूँ, -2। ठीक है, तो -2 रख के देख लीजिए, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है, देखिए -8, इधर देखिए 4 3 ज़ा 12, -5 2 ज़ा 10, ये माइनस आ गया इधर, प्लस 6, प्लस प्लस वालों को एक साथ करिए, 12 और 6 18, माइनस को एक साथ करिए, -8 और -10 -18, ज़ीरो आ गया। P ऑफ A की वैल्यू आपकी ज़ीरो आ गई, तो आप प्रूफ हो गया कि इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 0 देन x माइनस A इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो यहाँ पे x माइनस A क्या है, x + 2। ठीक है, तो ये x + 2 फैक्टर ऑफ px है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ प्लस है हम माइनस लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया, आपने वैल्यू क्या रखी है, -2 रखी है, यानी x माइनस -2 हो गया ना आपका x माइनस A के फॉर्म में। ठीक है, तो आपने ये, ठीक है, तो आ गया आपका। अभी दूसरा क्या कह रहा है कि 2x + 4 पे चेक करना है, चलिए इस पे भी चेक कर लेते हैं। P2 ऑफ A, फिर से -2 रख दीजिए, 2 इंटू -2 + 4 कितना आ गया, 0 आ गया, यानी x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ। यहीं से देख लीजिए, 2x + 2 2 इंटू x + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया ना, तो उसको यहाँ पे प्रूफ करना है आपको। तो इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके एंड बाकी के जो दो आज हमने प्रूफ किए हैं, जो सिद्ध किए हैं 2 फॉर्मूले, उसका यूज़ करके आप कर देंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको पता चल गई है। दूसरा आज जो हमने 2 चीज़ फैक्टराइजेशन में पढ़ी है वो क्या होता है कि इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 0, जहाँ पे A क्या होता है, gx इज इक्वल टू x माइनस ए, इफ gx इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइड्स P ऑफ x, कोई पॉलिनोमियल px है जिसको gx, जिसकी वैल्यू x माइनस ए है, वो डिवाइड करता है, उसका डिवीजन जाता है, तो अगर आपका x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी gx इज अ फैक्टर ऑफ px, इफ फर्स्ट केस P ऑफ A इज इक्वल टू 0, अगर P ऑफ A की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये gx इस px का फैक्टर होता है। तो अगर आपको फैक्टर प्रूफ करने के लिए आए तो ये हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड केस क्या है कि इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, पहले ही दे दिया कि फैक्टर है, फैक्टर ऑफ P ऑफ x, देन P ऑफ A इज इक्वल टू 0। वही चीज है, P ऑफ A 0 है तो gx जो है px का फैक्टर है, और gx px का फैक्टर है तो P ऑफ A इज इक्वल टू 0 है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कान इधर से पकड़ी उधर से पकड़ी एक ही होता है, बट मैथ्स में ये एक ही नहीं होता है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कैसे करना है, इनसे रिलेटेड बेस क्वेश्चंस क्या क्या है एंड आप कैसे करेंगे। ठीक है, सो होप आज आपको सब कुछ समझ में आया है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, आप और फैक्टर कीजिए, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस कीजिए, हम 1-2 क्वेश्चंस और लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ, यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने से क्वेश्चंस करिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपका एग्जांपल का और लेके चलती हूँ। होप आप लोग यूनिट पूरी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो मुझे नहीं मिलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में। ठीक है, डाउट्स आपके नहीं मिलते हैं, सो आई थिंक आई एम क्लियरिंग ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है,
इसको चलिए हम एक देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के निकालनी है, ठीक है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या दिया है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। तो क्या दिया है कि हमारा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं, ये क्या है, x माइनस ए के, इसको x माइनस ए से कंपेयर करके सोचिए, ठीक है। अगर मैं इसको x माइनस ए के फॉर्म में लिखती हूँ तो मेरी a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। x माइनस ए के फॉर्म में लिखो तो a इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अगर कह रहा है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर फैक्टर है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए ठीक है, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा तो कर दीजिए p ऑफ a यानी p ऑफ 1, x की जगह पे यानी आपको 1 पुट करना है, रखिए 1। तो 4 इंटू 1 का क्यूब यानी 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। आप दूसरा क्या कहता है कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 भी होता है, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 भी होता है। अगर x माइनस ए आपका उसका फैक्टर है तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होता है, यानी ये चीज आपकी 0 है। तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 माइनस 4 यानी 3 प्लस के, 3 प्लस के, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -3। समझ में आया, दो चीज़ों का यूज़ किया। पहला तो x माइनस ए के फॉर्म में रख के इसमें a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि हमने ये जो डिवाइजर है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिया। फिर तीन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अब तीन में छोड़िए, रिमाइंडर थ्योरम बस पे जाइए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं p ऑफ a निकाल लूँ, रिमाइंडर निकाल लूँ और ये उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो आप p ऑफ a की वैल्यू निकाल लीजिए, रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। यानी p ऑफ a ही तो रिमाइंडर होता है, ठीक है, यानी ये 0 होगा। तो आप यहाँ पे x की जगह पे a की वैल्यू रख दीजिए। a हमारा क्या है, 1 है, यानी यहाँ पे हम 1 रख देंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, आपका k की वैल्यू आ गई। समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से चलिए आप लोग बाकी के क्वेश्चंस करिएगा, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही आप हमारे इस प्रयास को सफल बनाते रहिए अपने मोटिवेशनल कमेंट्स के थ्रू। एंड लाइक ज़रूर करा करिए कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, मैंने आपको बताया है। एंड हम लगातार नई नई चीज़ों में कर रहे हैं कि आपका कैसे आपके लिए नई नई चीज़ें लाई जा सके। फ़िलहाल हम इस पे NCERT का और जो हमारा CSET वगैरह का या SSC का या सारे PCS के लिए जो भी हमारा एप्टीट्यूड का है वो चलेगा। एंड द हिंदू एडिटोरियल का जो हमारा ये आपका वोकैब से का सेक्शन हमने स्टार्ट किया वो ये आपका रेगुलर चलेगा। एंड तीनों वीडियो वॉच करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड बस वॉच करिए, फ़ायदा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।